उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 17 का वो है सेल फ़ोन। वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल फ़ोन के हवाले से है कि सेल फ़ोन जो है वो कैसे काम करता है। हम जो कॉल करते हैं तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे जब कॉल कर रहे होते हैं तो हम तो जस्ट बोल रहे होते हैं, तो वो हमारी कॉल किस तरीके से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे जाती है। और आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों की तादाद में दुनिया के अंदर जो है ना ये कॉल चल रही होती हैं, लेकिन हमें विदाउट डिस्टर्ब किए किसी दूसरे की कॉल को हम भी अपनी कॉल करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है सेल फोन के, सेल फोन काम कैसे करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अभी हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, सेल फोन। ये सेल फोन किस तरीके से काम करता है, तो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम जब मोबाइल से कॉल करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के ऊपर किसी दूसरे बंदे को कॉल कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से हमारे पास जो है ना ये पूरा ओवरऑल पीछे मैकेनिज्म चल रहा होता है, कॉल किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, क्या क्या हो रहा होता है, इसको अभी हम डिटेल स्टडी देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो सेल फोन है इसके अंदर रेडियो टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हमारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है मोस्टली हमने जब लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजनी होती है तो हम मोस्टली रेडियो वेव्स की फॉर्म में भेजते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो सेल फोन है वो किस के ऊपर काम करता है, रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो सेल फोन है ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो स्टूडेंट, टू वे कम्युनिकेशन किस तरह है, क्योंकि आपको पता है, देखिए हम बात कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ बात, आगे से जब फ़ोन वाला भी बात कर रहा होता है, ठीक है, मैं उसको बात करता हूँ, वो मेरी बात का जवाब देता है, ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, क्या मतलब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है मेनली हमारे पास सेल फोन जो है उसके अंदर ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। तो मेन हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि ट्रांसमीटर के जहाँ से हमारे पास जो रेडियो वेव्स हैं, हमारी जो साउंड्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ट्रांसमिट होंगी, और दूसरा आपके पास रिसीवर है कि जो आगे से रिसीव करेगा, जो सुनेगा। तो सेम ये हमारे पास दो मेन हमारे पास जो है ना इसके पार्ट्स हैं। तो ये जो हमारे पास नीचे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली जो मैकेनिज्म है उसके अंदर आते हैं कि बेस स्टेशन क्या होते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है, उसके बाद सेल है, सेल के अलावा हमारे पास क्लस्टर भी है। तो इनको हम, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हम देखते हैं और साथ साथ जो है ना इनको डिस्कस भी करेंगे कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हैं, तो ये जो बेस स्टेशन हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स हैं, इनके बहुत जो है इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना फंक्शन है। अभी हम इसी को ही डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास जो बेस स्टेशन हैं वो बेस स्टेशन क्या होते हैं, कि इनका क्या काम है। उसके अलावा हमारे पास जो सेल है, उसके बाद क्लस्टर जो है ये क्या है, उसके अलावा हमारे पास एमएससी है, इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे इनकी वर्किंग किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, सबसे पहले हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बेस स्टेशन क्या है स्टूडेंट्स, बेस स्टेशन। तो बेस स्टेशन क्या होते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना ये वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, किसी भी स्पेसिफिक जो हमारे पास जियोग्राफिकल जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास बेस स्टेशन है। मैं आपको स्टूडेंट इसकी डेली लाइफ के एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। आपने देखा होगा डिफरेंट जो कंपनीज हैं, मतलब जैज़ है, इसके अलावा टेलीनॉर है, यूफोन है, या वारिद, और भी बहुत सी जो कंपनीज हैं, तो उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपने उन्होंने टावर्स लगाए होते हैं। क्या लगाए होते हैं स्टूडेंट्स, टावर्स लगाए होते हैं। आपको पता है जिस इलाके में ये टावर्स ना हो, अगर आउट ऑफ रेंज हो जाएं, तो फिर वहाँ पे हमारे पास क्या आना शुरू हो जाते हैं, जो सिग्नल है सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, सर्विस नहीं आती। तो ये हमारे पास जो स्पेसिफिक जगह पे हमारे पास जो टावर लगा होता है, उस टावर को हम क्या कहते हैं वहाँ से, कि वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो बेस स्टेशन है। क्या है, वो एक बेस स्टेशन है। तो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा बेस स्टेशन होते हैं, आपको पता है मल्टीपल हमारे पास जो है वो टावर्स डिफरेंट कंपनीज के लगे होते हैं, हर एक की सर्विसेज अपनी अपनी होती हैं, और वो हर एक का एक अपना एरिया होता है। अगर हम उस एरिया से बाहर चले जाएं तो हमारी सर्विस से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स के बेस स्टेशन क्या होता है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन
होती है, जिसके अंदर वो भी किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर होती है, जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट्स है सेल। देखिए सेल क्या होता है स्टूडेंट, देखें यहाँ पे हमारे पास मतलब एक कोई बेस स्टेशन है, लेट करें वो अपने करीब करीब जो है ना 5 किलोमीटर जो है ना चारों तरफ से वो क्या कर रहा होता है, एरिया को कवर अप कर रहा होता है। अगर हम 5 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सर्विस जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली वो जो 5 किलोमीटर है चारों तरफ से, वो उस बेस स्टेशन का स्पेसिफिक क्या था, एरिया था, जिसके अंदर वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा था, अपनी सर्विसेज दे रहा था। तो बेसिकली हमारे पास सेल क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो सिंगल बेस स्टेशन होता है, जितने एरिया को वो अपनी सर्विस दे रहा होता है, जितने एरिया को वो क्या कर रहा होता है, कवर अप कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल सेल फोन के सिस्टम है उसके अंदर कोई एक हमारे पास सेल नहीं होता, उसके अंदर कोई एक सेल नहीं होता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो ये सारे सेल्स आपस में, डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। तो स्टूडेंट वैसे भी क्लस्टर जो है उर्दू में इसको कहते हैं झुरमट। झुरमट का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, एक से ज़्यादा चीज़ों का इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है, क्योंकि हम आईटी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स हैं आपस में सेल मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास क्लस्टर बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्लस्टर। उसके बाद इसके अंदर है एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, देखिए मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ओवरऑल मैकेनिज्म का। स्टूडेंट आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई कॉल करते हैं जी, हमारी ओवरऑल सारी कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही होती हैं, जो इनके जो मेन हेड ऑफिस होते हैं इन कंपनीज के, वहाँ पे हमारी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं, डाटा निकल आएगा कि किसने कब कॉल की थी, कितने मिनट की कॉल की थी, क्या बात की थी, सारे का सारा डाटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, एमएससी के अंदर स्टोर होता है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी मतलब इसके कस्टमर्स हैं, जब भी हम बात करते हैं तो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर स्टोर हो जाती है। उसके बाद अब इसका दूसरा काम ये है, एक तो ये स्टोरेज करता है, दूसरा ये हमारी जो कॉल्स होती हैं उनको भी डायरेक्ट करता है। क्या करता है, कॉल्स को भी डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट करने का स्टूडेंट ये मतलब है कि मतलब जब हम एक कॉल कर रहे हैं तो हमारी कॉल अगले जो बंदे को भेजनी है, जिस पर्सन को भेजनी है, तो वो यहाँ से क्या की जाती है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से डायरेक्ट की जाती है, आगे भेजी जाती है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट कुछ टर्म्स थी कि बेस स्टेशन क्या होते हैं, सेल क्या होता है, क्लस्टर क्या होते हैं, और एमएससी हमारे पास मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो था वो क्या होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन मैकेनिज्म है हमारे पास, उसके ऊपर हम करते हैं कि किस तरीके से हमारी कॉल जो है वो ट्रांसफ़र होती है, किस तरीके से हमारी कॉल जो है वो आगे मूव करती है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है ना कॉलर कॉल करता है। लेट करें मैं कॉल करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करें मैं सियालकोट में मौजूद हूँ, तो किसी दूसरे सिटी के अंदर मैं लाहौर में कॉल लेट करें कॉल रहा हूँ। तो जब भी मैं कॉल करता हूँ, कॉलर कॉल करता है, कॉल करने से सबसे पहला जो मसला है, जो पहला हमारा वर्किंग होती है वो ये है कि साउंड हमारी जो है ना वो रेडियो वेव्स के अंदर कन्वर्ट होगी। क्या होगी, क्योंकि रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करता है, तो इसलिए हमारी जो साउंड है फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो सिग्नल या रेडियो वेव्स के अंदर कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद फिर हमारे पास जो लोकल बेस स्टेशन है, ठीक है, ये कॉल वहाँ पे जाएगी। लेट करें मैं जहाँ पे जिस एरिया के अंदर मौजूद हूँ, तो मेरे करीब तरीन जो हमारे पास जो एरिया होगा कि कौन सा मुझे उस कंपनी के जो टावर्स लगे हुए हैं, जो बेस स्टेशन है, ठीक है, वो कौन सा मुझे जो है ना वो अकोमोडेट कर रहा है, कौन सी सर्विसेज दे रहा है। तो सबसे पहले जो मेरी कॉल है वो लोकल बेस स्टेशन के अंदर जाएगी। तो वहाँ से जब जाएगी तो वहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। क्या की दी जाती है स्टूडेंट्स, उस कॉल को एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो फिर उसके बाद ये हमारे पास जो कॉल है वो एमएससी जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, जो मेन कंट्रोलिंग यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे ये जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर एमएससी ये जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम है, ये क्या करता है कि हमारी वो जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो कॉल है उसने लोकल बेस स्टेशन ने इसको भेजी थी, ये उस कॉल को अगले जो मतलूबा, लेट करें मैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैं लाहौर लेट करें कॉल कर रहा हूँ, तो मेरी कॉल जो है ना यहाँ से लाहौर में जाएगी। लाहौर में भी
उस बेस स्टेशन के अंदर जाएगी जिसमें वहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो मौजूद होगा जिसको हम कॉल कर रहे होंगे। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगी, जैसे ही उस बेस स्टेशन पे दूसरे पे जाएगी तो वहाँ पे आगे रिसीवर होगा। तो रिसीवर पे पास जैसे कॉल पहुँचती है तो हमारी, क्योंकि साउंड जो थी हमारा जो बात कर रहे थे वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव कन्वर्ट हो गया था। अब ये जो रेडियो वेव्स हैं तो ये रेडियो वेव अगेन जो है वो स्टूडेंट्स क्या होंगी, साउंड के अंदर कन्वर्ट होंगी। तो जब ये साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी तो तब हमें क्या होगा, इसका सुनाई देगा कि हमारे सेम उससे जो मतलूबा शख्स था उस मतलूबा शख्स को क्या होगी, ये कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको मिल जाएगी और वो जैसे ही प्रेस करेगा तो आपस में बात होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसके अंदर हमने क्या किया। आज इसके अंदर बेसिकली हमने ये देखा कि सेल फोन क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और उसके अलावा इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं और इसके अंदर कुछ टर्म्स हमने देखी, वो टर्म्स क्या हैं। उसके बाद हमने एट द एंड जो है इसका पूरा ओवरऑल फंक्शन देखा, मैकेनिज्म देखा कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कन्फ्यूजन